You are listening to 94.3 माय FM। मैं हूँ आरजे अदिति और आज मेरे साथ हैं जितेंद्र अग्रवाल एंड आज हम उनसे बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 92 बैच में से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 2003 में मैंने एक कंपनी फाउंड करी थी, कुक्कू कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी का फाउंडर ओनर हूँ मैं और मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मार्केट एक्सपर्ट हूँ और उसके साथ साथ मेरी जो कुक्कू कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है राजस्थान की और टॉप HNI और कॉर्पोरेट्स को हम डील करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक तरफ जो मार्केट है दैट्स ऑल टाइम हाई और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स जो है FD पर वो काफी ज्यादा लो है, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या सजेस्ट करेंगे टू द इन्वेस्टर्स? अभी मार्केट BSE और NSE इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना या इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी इन्वेस्टर कहाँ अपना पैसा लगाए, कहाँ सरप्लस मनी इन्वेस्ट करे। तो दूसरी तरफ क्या है, इंटरेस्ट रेट्स भी अभी लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रही हैं, तो इंटरेस्ट के थ्रू भी इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं तो वहां पे इन्वेस्टर देख सकता है और उनमें क्या है, फंड मैनेजर के कुछ फंड हाइब्रिड कैटेगरी में ऐसे फंड्स भी हैं जिसमें फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है कि वो मार्केट के अकॉर्डिंगली उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जैसे उसको इक्विटी मार्केट्स लग रहा है कि अब बहुत तेज हो चुके हैं और आगे तेजी की उम्मीद कम है या रिस्क ज्यादा है, तो वो पैसे को डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। और जब उसको लगता है कि इक्विटी मार्केट अच्छे लग रहे हैं तो वो डेट फंड का पैसा इक्विटी मार्केट में रूट कर सकता है। तो इस टाइप के फंड्स की जो ये कैटेगरी आई है वो एक नई कैटेगरी है, उसको बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर की चॉइस होती है कि वो 3 तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो या तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है या आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट कर सकता है और या डेट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है जिसके थ्रू इन्वेस्टर का रिस्क भी कम हो सकता है और उसको इंटरेस्ट से बैंक FDR और बैंक इंटरेस्ट से अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमने एक टर्म सुनी है जिसका नाम है एसेट एलोकेशन। तो लोग कहते हैं कि क्लाइंट जो है उसे बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए एसेट एलोकेशन को। तो हाउ कैन एन इन्वेस्टर गेट इट विद म्यूचुअल फंड्स? एक्चुअली म्यूचुअल फंड के में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मोर देन 2000 स्कीम्स हैं और इतने सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। तो उन सब प्रोडक्ट के थ्रू अगर वो ढंग से प्लान करे तो अपना एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो केवल एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट है बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड में एक तो क्या टैक्सेशन का फायदा है क्योंकि उसमें टैक्सेशन, इक्विटी का टैक्सेशन होता है और अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट तीनों कैटेगरीज में हो सकता है, इक्विटी में, डेट में और आर्बिट्रेज में। तो जब भी फंड मैनेजर को थोड़ा रिस्क होता है, रिस्क नजर आता है, तो वो इक्विटी के एक्सपोजर के अगेंस्ट में हेज कर सकता है आर्बिट्रेज के थ्रू और डेट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है और टैक्सेशन का भी एडवांटेज दे सकता है इन्वेस्टर को क्योंकि वहाँ इक्विटी का टैक्सेशन होता है। तो एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छे माने जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दीज इनसाइट्स। स्टे ट्यून टू 94.3 माय FM। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।